बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में वेलकम। आज हम जी चांपे बना रहे हैं बकर ईद के लिए। मैं आपको बहुत आसान तरीके से चांप्स बनाना सिखाऊंगी मटन की। ये मैंने एक प्याली दही ले ली है, ठीक है। और मसाले कुछ इसके इस तरह हैं कि हमने ले लिए जी 1 चाय का चम्मच ले लिए जी सुरख मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच दड़ा मिर्च है, थोड़ा सा गरम मसाला है आधा चाय का चम्मच, ठीक है। ज़ीरा पाउडर है थोड़ा सा, और जी हमारा चाट मसाला है इसके अंदर आधा चाय का चम्मच, हल्दी है 1/4 चाय का चम्मच, और हमारा थोड़ा सा बारबेक्यू मसाला मैंने ले लिया था, ठीक है। और जर्दे का रंग है चुटकी बराबर, और नमक है हस्बे जायका, और 1 लीमू का मैंने रस ले लिया है, ठीक है। और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये मसाले आप देख रहे हैं कि मैंने आज ज़्यादा इतने डाले हैं, क्यों कि इसको हमने सिर्फ पकाना है, ठीक है ना। जब हम पकाएंगे ना तो फिर मसाले उस पर से जज्ब हो के जितना जज्ब होना होता है बाकी वो उतर जाते हैं। अच्छा, और ये मैंने अब डाला है इसके अंदर जी एप्पल साइडर है ऑलिव वाला, यानी इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी है और एप्पल साइडर भी है, तो ये चिपकने का काम करेगा उस पर बोटी पे मसाले का। और ये थोड़ा सा हमने ले लिया जी कुटा हुआ साबुत धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा कुटा हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ना थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा उसको कूट लें हाथ से ही ना, ठीक है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे जी चाँपें। ये तकरीबन मैंने ले ली हैं 9-10 चाँपें हैं, 1 किलो के बराबर है। आपने जितनी डालनी है इसमें तकरीबन 1.5 किलो के लिए भी मसाला ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मसाला मैंने इसलिए आपको मैं बता रही थी कि डाला है कि ये पक के मसाला जितना जज्ब होना होगा बोटियों में हो जाएगा और बाकी वो पैन के अंदर ही रह जाएगा ना। इसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लगाने की ज़रूरत है ना, अंडे की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी चांप्स बनाई हैं, मसाले बनाए हैं चांप्स के, लेकिन ये वाला जो है ना सबसे बेस्ट है। अब तक मेरी जितनी ना घर में मैं डिशें बनाती हूँ उसमें अब तक ये सबसे अच्छी बनी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये फिर मैंने 1 दिन पूरा रखी हैं, ठीक है। ये मैंने 24 घंटे के बाद अब निकाली हैं। इसको ढक के मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए इसकी निशानी ये होती है कि साइडों से पानी निकलना साइडों पे आ जाता है, ठीक है। दही ने पानी छोड़ा होता है, गोश्त ने भी छोड़ा होता है। देखिए कितनी नरम सी पड़ गई हैं ना। अब आपने पैन लेके कुकर ले लें, या अगर आपके पास टाइम है ज़्यादा तो आप देगची में भी इसको चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा पानी डाल दें। कुकर में डाल रहे हैं तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ ताकि ये 90% गल जाए। आपने इसको 90% गलाना है, ठीक है ना। बस ये हम पानी इतना ही डालेंगे, ये इसमें बेहतरीन गलेंगी, क्योंकि छोटी हैं चाँपें, बहुत बड़ी नहीं है, सख्त नहीं है। और ये देखें अब इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट पकाया है, तो ये पानी खुश्क हो गया, ये इस तरह की शेप हो जाएगी। अच्छा, अब आपको कहेंगे कि गलने का क्या तरीका पता होता है जी। इसका ये होता है कि हड्डी जो होती है ना वो गोश्त से अलग हो जाती है। अब आपने लेना है जी एक और पैन, उसमें आपने डालना है आधी प्याली ऑयल, ठीक है। कोई सा भी ऑयल डालें आप, और उसको गर्म करके उसमें एक एक चाँप को डालें वैसे ही, ठीक है। कोई कोटिंग नहीं करनी। मसाला इसके अंदर जज्ब हो गया है। आप इसको बनाएंगे ना फिर आपको पता चलेगा कि गोश्त का जायका भी आएगा इसके अंदर और मसालों का जायका भी आएगा, और आपको ना बारबेक्यू करना पड़ा है ना कोई और कोटिंग लगानी पड़ी है इस पर। तो मैं आपको ये बता रही थी कि बहुत सारी मैंने चाँपें बनाई हैं, लेकिन अब तक जो मेरे हस्बैंड को सबसे अच्छी लगी हैं ना वो ये वाली लगी हैं, और अब मैं आजकल ज़्यादातर यही बनाती हूँ। तो आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ईद पे इसको लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। आपके मेहमान भी खुश होंगे, आपके घर वाले भी खुश होंगे। अब आपने इनको इतना फ्राई करना है जितना आपको इसका कलर चाहिए। देखिए अब ये इस पर ब्राउन आ गए हैं स्पॉट्स, थोड़े से और हम कर लेते हैं। ज़रा सी खुशबू आने लगती है, ज़रा सा हम तेज़ करें ना इसको ज़रा ब्राउन कलर इसका, तो इसमें बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगती है, ठीक है। मसाले तो इसके अंदर जज्ब हुए हैं। आप इसको हरी चटनी के साथ सर्व करें तो ये तो डिनर में बेस्ट है, ठीक है ना। आपने अगर हल्की फुल्की चीज़ें कोई बनाई हुई हैं तो साथ ये आप चाँप्स लाजमी बनाएं। और बकरीद पे भी आप मसाले लगा के ना इनको, ये जो मैंने आपको बताए हैं, इसको आप फ्रीज़ भी कर सकती हैं, ठीक है। जब दिल करेगा इसको निकालें और सिंपल थोड़ी देर 1 घंटा पहले निकाल दें, और उसके बाद आप इसको फ्राई करना शुरू कर दें। देखें बेहतरीन और गली भी बेहतरीन है। उम्मीद आपको पसंद आएगी। मिलते हैं एक और डिश के साथ।